अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई एम सो सॉरी। और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हो, जो लोग सुनते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा ही वेट करते हैं, लेकिन यार मेरी मजबूरी को भी तो आप लोग थोड़ा समझा करो ना। मेरी आवाज़ आप लोग देख रहे हो कैसी है, और वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा ही बिजी होती हूँ। मैं ट्राई तो करती हूँ मैं रेगुलरली इसको अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ जाएंगे और ज़्यादा खुद को और मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट। वो शान को कितनी ज़्यादा हैरानी हुई थी लूसीफर की बात सुन के। वेट, तुमने बोला तुम देख सकते हो कि मेरी आंखों में वही कुछ होता है जो कुछ ज़ियान के लिए होता है। तुम क्या मेरी आंखें पढ़ते हो? ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। हाँ, और मैं कोई इतना ज़्यादा पागल नहीं हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी की आंखों को देख के उसे समझ ना सकूँ। उसने एकदम से बात बदली थी और वो जैसे बाहर की तरफ ही देखने लगा। तुम इतने फ्री कब से हो गए कि तुम मेरी आंखें पढ़ो? हम तो इतना ज़्यादा मिले नहीं और ना ही एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं ज़ियान को देखते हुए कैसी सोच रखता हूँ और कैसी नज़र होती है मेरी? और तुम्हें क्या पता कि वही नज़र और वही सोच मेरी पिंकी को देखते हुए होती है? बताओ। मुझे नहीं पता। अपनी बकवास बंद करो और सीधे तरीके से ड्राइव करो। अगर तुम नहीं चाहते कि हम स्कूल पहुंचने से पहले इस दुनिया से चले जाएं तो प्लीज़ ड्राइव करो। क्या हम दुनिया से जाने वाले हैं? ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या हम ऊपर जा रहे हैं गॉड के पास? जियान एकदम से एक्साइटेड होकर बोला था और लूसीफर ने जैसे उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। हम क्यों जाएंगे गॉड के पास? और क्यों जाएं? इसकी वजह से क्यों जाएं? हाँ, ये सही ड्राइव नहीं ना कर रहा है, ये देखो बस मेरे साथ लड़े ही जा रहा है। और हम क्यों जाएं अभी? क्या हमने जीना नहीं है? हाँ, हमने बड़े नहीं होना? पर आप तो बड़े हो ना। पिंकी ने उसे एकदम से याद दिलाया था और वो चुप ही हो गया। हाँ, तो तुम लोग थोड़ी बड़े हो, और मैं अपने बच्चों को ऐसे बड़े होते देखना चाहता हूँ, एक साथ देखना चाहता हूँ, हैप्पी देखना चाहता हूँ। और ये तुम लोगों का बाप, इसको तो ज़रा सी भी शर्म नहीं है। देखा नहीं तुमने कैसे बस सारा का सारा ध्यान मुझसे लड़ाई करने के ऊपर है। ये नहीं सही से ड्राइव कर ले, मेरे पास ऐसे ही बोला था। वैसे अगर हम बाहर जाए तो अच्छा ही है ना? है ना? मैं अपनी असल वाली मॉम को देख लूँगा, कितना मज़ा आएगा ना। वो भी तो ऊपर ही होगी। असल वाली मॉम? पिंकी ने फिर से उसकी तरफ हैरानी से देखा था। अरे ये है ना, मैंने बताया नहीं था क्या? ये वो है जिन्होंने हमें पैदा किया। हाँ, मैंने बताया तो था। तुम भूल क्यों जाते हो? नहीं, ये नहीं है, मुझे पता है। मेरी मॉम वो थी जिनकी हमारे घर में पापा के साथ कितनी ज़्यादा तस्वीरें थी। ये नहीं है वो। और पापा ने पहले क्यों नहीं बताया अगर ये सच में मेरी मॉम है तो? हाँ, वो एकदम से लेके क्यों आ गए इनको? और एकदम से कि क्या मेरी मॉम बन गई? ऐसे थोड़ी होता है। और अगर ये मेरी मॉम थे तो पहले क्यों नहीं मुझसे मिले इतने साल से? मैं अकेला रह रहा था डैड के साथ और इनको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। ये नहीं है मॉम मेरी, मुझे पता है। बस डैड ने इनसे शादी की है। हाँ, तुम शायद झूठ बोल सकती हो, लेकिन मैं नहीं झूठ बोलूँगा। मुझे डैड ने झूठ बोलना बिल्कुल नहीं सिखाया। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी परवरिश किया मेरी। सुना तुमने? बताए ना पापा, है सही है ना? उसने एकदम से लूसीफर की तरफ देखा था और लूसीफर जैसे चुप हुआ। वो देख रहा था पुशान के फेस की तरफ और फिर उसने कुछ सोच के उसे जवाब दिया। देखो जियान, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये तुम्हारा बाप है ना, तुम देख रहे हो ना। तुम्हारा क्या होता है? हाँ, मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, तो ज़रा आप भी रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा। वो श्यान ने जैसे दांत पीस के बोला था और वाघ जी ने फिर उसे देखा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे जी, मेरी बात सुनो। आप देख रहे हैं ना कि आपके जो पापा हैं वो मुझसे कितनी ज़्यादा लड़ाई करते हैं, तो इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे और मैं पिंकी को लेके अलग हो गया। और देखा आपने ये कितने ज़्यादा बुरे हैं। इन्होंने हमारी सारी तस्वीरें, हमारी सारी की सारी यादें मिटा दी और उसकी जगह किसी और लड़की के साथ फ़ोटोज़ बनवा ली ताकि वो तुमसे झूठ बोल सके। हाँ, सुन रहे हो? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची में। और तुमने देखा नहीं, हमारे पास रिपोर्ट थी ना, क्या वो भी झूठी है? हाँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? और मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। चलो,
ये तुम्हारे पापा ये तो झूठे हो सकते हैं, लेकिन क्या मैं भी झूठा हूँ? हाँ। वो कितने प्यार से और फिर एंड पे थोड़ा सैड होके बोला, फिर ज़ियाद चुप भी हो गया। तो ये अगर डैड बुरे हैं तो आप खुद मिलने आ जाते ना, मुझे भी साथ लेके चले जाते। हाँ, ये पिंकी आपके साथ थी और इसने तो सारा का सारा मीट फीट काट लिया होगा। मेरा क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उसका फेस कितना ज़्यादा सैड था और वो शियान को कितने जोर से हंसी आई थी और लूसीफर जैसे एकदम से चुप भी हो गया था। उसका फेस एकदम से रेड हो गया था और वो शियान ने उसकी तरफ जैसे स्मग करके देखा था। हाँ हाँ, बताओ ना इसे। सारा दूध तुमने पिंकी को ही पिला दिया, मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं मेल हूँ ना, तो और मैं तो मेरे पास तो कोई भी मिल्क नहीं है, मेरे पास तुम लोगों को पैदा कर लिया। तो फिर पैदा कैसे किया? हाँ तो मेल हो ना। हाँ, और आपके पास तो कोई भी मम नहीं है। वो एकदम से और ज़्यादा क्यूरियस होके बोला था और अब जैसे लूसीफर के 12 बाजे चुके थे। हाँ, मगर अगर तुमने मजीद कोई फजूल सवाल किया, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं अभी गाड़ी से उतर के तुम्हें बाहर निकाल के बहुत ज़्यादा मारूंगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें ये मानना होगा, और अगर नहीं मानोगे तो मुझे फिर अपना असल रूप दिखाना पड़ेगा। तुम जानते हो ना मेरा दूसरा नाम क्या है? लूसीफर। और लूसीफर कभी किसी के साथ अच्छा नहीं होता। चुपचाप रहो और अपनी माँ को शैतान बनने पे मजबूर मत करना। तुम सुन रहे हो? तुम पिंकी इसे समझा दो। उसने गुस्से से बोला था और फिर बेचारा सियान चुप ही हो गया। देखो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये हमारी मॉम है। और देखो मैं बता रही हूँ ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम क्यों नहीं मानते? देखो हम दोनों सेम एज के हैं ना, हम दोनों की हाइट भी सेम है। हाँ देख रहे हो ना तुम। वो एकदम से उसके करीब होके बोली थी और जियान फिर जैसे चुप होके उसे देख ही रहा था। देखो हम दोनों के बाल भी एक जैसे हैं। हाँ ये देखो, तुम्हारे और मेरे एक जैसे हैं ना, डार्क ब्राउन कलर के। हाँ ऐसे ही है। और ये देखो हम दोनों की आईज। हाँ देख रहे हो तुम, वो ज़रा ऊपर देखो, वो देख रहे हो तुम, वो मिरर में हम दोनों की आईज भी सेम है। देखो हम दोनों के चीक्स भी सेम टू सेम लगते हैं ना। हाँ, बस थोड़ा सा हमारी आईज में थोड़ा सा डिफरेंस है और हमारे पास लिप्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। और तुम बॉय और मैं गर्ल, बाकी देखो हम सेम टू सेम लगते हैं ना, बिल्कुल भाई बहन लगते हैं ना। हाँ तो वो देखो हम दोनों की एज भी ऑलमोस्ट सेम है, तो हम दोनों ट्विन्स हैं ना इसलिए। लेकिन फिर तुम लोग अलग क्यों थे? अरे बोला ना कि बस मामा पापा के बीच में देख नहीं रहे तुम कैसे फाइट हो जाती है। और अच्छा ना ये दोनों अलग रहे, लेकिन अब तो हम साथ में है ना। हाँ, तो तुम अब ऐसे सवाल नहीं करना, और अगर तुमने ग्रैंडपा या ग्रैनी के सामने कुछ भी बोला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी। और फिर तुम क्या चाहते हो, वो मुझे और पापा को घर से निकाल दे? हाँ, तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहते हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन तुम थोड़ी रूड हो, तुम बस डांटती रहती हो। और मॉम भी तो ऐसे ही है ना। हाँ वो ऐसे ही है, और मैं बस मॉम पे हूँ थोड़ा सा, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो। हाँ सब सही हो जाएगा। बस तुम आइंदा से कभी किसी के सामने ये नहीं बोलना कि ये हमारी मॉम नहीं है या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। सुन रहे हो ना तुम? डैड इसको समझा दे। हाँ बिल्कुल सियान, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज़ तुम मामा पापा के सामने कुछ भी नहीं बोलना। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या तुम चाहते हो कि डैड आके उनके डैड से इंसल्ट हो जाए? नो डैड, ऐसा नहीं है। हाँ तो बिल्कुल फिर चुप रहना। और इसकी वजह थी अगर हम अलग थे तो, ये तुम देख रहे हो ना, अभी तुम्हारे ये मॉम, तुम्हारा ये पापा, ये फिर थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा ही जंगली होता था, इसलिए तो मुझे इससे अलग होना पड़ा। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम दोनों दुनिया में आने वाले हो, फिर मैंने सोचा चलो इसको अपने पास रख ही लेता हूँ। और फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी, और बस तुम्हें मुझे दिया और पिंकी को नहीं दिया, इसलिए हम दोनों अलग थे। लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखता था, और मैंने पिंकी और इस तुम्हारे बाप का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो ना? ओके डैड, आप बोल रहे हो तो ऐसे ही होगा। वो एकदम से चुप हो गया था और वो शियान फिर ड्राइव भी कर रहा था। वैसे ये जंगली क्यों थे? क्या ये जंगल में रहते थे? हाँ बिल्कुल, ये जंगल में रहता था। ये इसके इतने बड़े बड़े बाल होते थे, ये इसके शोल्डर से भी नीचे आते होते थे। और तुम बिलीव नहीं करोगे, वो कितने ज़्यादा कोई गंदे बाल थे और कितनी ज़्यादा उनसे गंदी स्मेल आती थी। जस्ट शट अप, क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? वो एकदम से गुस्से हुआ था।
और ये तो कुछ भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा ही गंदा होता था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक एक महीना तो ये नहाता ही नहीं था। और इसके नेल्स, ओ माय गॉड, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। इतने बड़े नेल्स तो जंगल में रहने वाले किसी जानवर के नहीं होंगे जितने इसके होते थे। और मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हो मैं कुछ नहीं बता सकता। बस इसके मुंह पे हाथ लगा और मिट्टी जैसे हाथों से लग लग जाती थी। ओ माय गॉड, मैंने पता नहीं इसके साथ कैसे टाइम गुजारा है। हाँ, अब ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल है तो मैं इसे ले आया, नहीं तो पहले तो बहुत ही बुरा हाल था। और तुम क्या चाहते हो, तुम्हें ऐसी गंदी सदी सी माँ मिलती, इसलिए तो मैंने अलग रखा इसे। हाँ, वो जैसे हैरान हुआ था और फिर उसने पिंकी और बाद में लूसीफर को ही देखा। और लूसीफर अब चुप ही था। हाँ सही है, बना लो मुझे गंदा, बना लो मुझे बुरा, देख लूँगा मैं। वो तीनों मिल के आप कितने सारे झूठ बोल के सियान को कन्विंस कर ही चुके थे और फिर वो स्कूल पहुंच ही गए थे। अभी बस पहला पीरियड स्टार्ट होने वाला था और हाँ, वो प्रिंसिपल के सामने ही थे। मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। बेटी? लेकिन आपका तो बस एक बेटा है ना। हाँ, ये मेरी बेटी है। दूसरी शादी की क्या आपने? नहीं नहीं, पहली शादी से ही है। और देखे, ये मेरी बेटी है और बस ये मेरे पास नहीं रहती थी, ये अलग रहती थी। तो अब ये मेरे पास आ गया तो मैं इसका एडमिशन भी यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। ओके फाइन, चलो आप अपने डॉक्यूमेंट्स दो बेटा मुझे। पिंकी जो कितनी ज़्यादा ही तेज़ थी, वो जल्दी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो प्रिंसिपल को दे ही चुकी थी। हो, तो क्या ये दोनों ट्विन्स हैं? वो उसकी डेट ऑफ बर्थ देख रहा था और पिंकी ने जल्दी में हाँ में सर हिलाया। हाँ, ये मेरा ट्विन ब्रदर है और हम दोनों सेम एज के हैं, बस हम दोनों अलग थे। जियान पास चुपचाप ही बैठा था और वो शियान जो एकदम से हैरान हुआ। क्या डेट ऑफ बर्थ है इसकी? उसने एकदम से जैसे वो पेपर ले ही लिया था और वो जैसे उस पेपर को देख के चिकरा से किया था। ये डेट वो कभी नहीं बोल सकता। सेम इसी डेट को तो उसने सियान को टॉप किया था। ये वो लूसीफर की तरफ देख रहा था और उसने एकदम से जैसे आंखें ही चुराई थी। मुझे अपनी वाइफ से थोड़ी देर बात करनी है सर, एक्सक्यूज़ मी। वो उसका हाथ पकड़ के उसे एकदम से साइड पे ले गया था और वो कैसे अजीब से तरीके से उसकी आंखों में देख रहा था। ये क्या है? क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ सर्टिफिकेट है, और क्या है? वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये सेम टू सेम कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसकी डेट ऑफ बर्थ सेम वही है जिस दिन मैंने जियान को टॉप किया था, यानी कि ये सच में एक ही दिन पैदा हुए हैं। ओ, ऐसा क्या? तो अब तुम बताओ मुझे, क्या तुम जियान को जानते हो? क्या वो भी तुम्हारा छोटा भाई है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने उसे ऐसे ऑर्फनेज में डाल दिया? हाँ, बोलो ना। और क्यों उन्होंने एक लड़की को रखा और लड़के को छोड़ दिया? बताओ। वो भी वो भी तो वो एकदम से जैसे चुप हुआ था और लूसीफर पास उसकी तरफ देख ही रहा था। वो सेम टू सेम जैन के पेरेंट्स जैसे हैं। उन्हें भी बिल्कुल लड़के पसंद नहीं थे और उन्हें भी लड़कियां ही चाहिए थी। और ऐसे ही तुम्हारे पेरेंट्स, उन्होंने उन्होंने जियान को फेंक दिया और पिगी को रख लिया। मतलब वो दोनों सच में भाई बहन हैं? हाँ, पिग्गी का भाई। वो एकदम से बोला था और उसे अपनी आवाज़ भी जैसे कितनी दूर से आती हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एकदम से कितने सारे आंसू आए थे और उसने जल्दी से वो साफ किए। होशियार उसे देख ही रहा था और उसने एकदम से उसकी तरफ देखा था। नहीं, जियान पिग्गी का भाई नहीं है। पिग्गी का भाई वो दुनिया में आते ही चला गया था। मैंने खुद अपने इन्हीं हाथों से दफनाया था। सच में? सच बोल रहे हो तुम? हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं सच में उसे दफना के आया था इन्हीं हाथों से। वो था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। और एक ही दिन कितने ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं ना एक ही शहर में। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को बच्चे पसंद नहीं है। और अगर ऐसा होता तो क्या मेरी फैमिली मुझे रखती? उन्होंने मुझे रखा, तो क्या वो मेरे भाई को नहीं रखते? क्या वो पिक्की के भाई को नहीं रखते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम दोनों से प्यार करते हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो। तो फिर ये बात एक इत्तेफाक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
पिक्की का भाई मार चुके हैं और जियान, मुझे नहीं पता वो किसका बेटा है, फिलहाल वो तुम्हारा बेटा है। मेरा मतलब है हमारा। अब अगर तुमने इन्वेस्टिगेट कर लिया तो हम चले, बच्चे वेट कर रहे होंगे। हाँ चलो। वो शान को कितनी ज़्यादा उम्मीद थी कि शायद वो जियान के असल माँ बाप तक पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो चुपचाप अंदर आ गए थे और हम तो प्रिंसिपल को भी यकीन हो ही गया था। उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम थी, लेकिन एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उन दोनों के बाप के नाम भी तो अलग थे और माँ का भी। ये क्या है? वो एक्चुअली मेरे बहुत ज़्यादा क्लैशेस चल रहे थे अपनी वाइफ के साथ, इसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए और मेरी बेटी को इसके ग्रैंड पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया और इसी वजह से ये बस उनका नेम है और कुछ नहीं। मैं नया बर्थ सर्टिफिकेट बना लूँगा ना पास, इसको अपने स्कूल में रख ले प्लीज़, मुझे और ज़्यादा कुछ बहस नहीं करनी। उसने बात खत्म कर दी थी और फाइनली पिंकी का एडमिशन भी हो ही चुका था और अब वो अपने स्कूल को विजिट ही करने वाली थी। होशियार अब लूसीफर को लेके अपने साथ ही आ गया था और उसने पिक्की को वहाँ पे ही रहने दिया था। वो उसे बाद में ले लेगा और अभी वो दोनों हॉस्पिटल ही जा रहे थे। होशियार चुपचाप ड्राइव कर रहा था और लूसीफर ने बस अपनी पॉकेट से वो एक छोटा सा कपड़े का पीस निकाल ही लिया था। वो छोटा सा ही पीस था और वो ब्लू कलर का ही तो था। वो उसे निकाल के पास देख रहा था और उसने एकदम से जैसे उसे अपने होठों से लगाया, उसके आंसू फिर से गिरने लगे थे और वो शियान ने उसकी तरफ देखा। क्या है ये? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ और ये? उसने एकदम से जैसे उससे वो कपड़ा चीरा था और वो आगजी पास उसे देखने ही लगा। ये वापस करो, ये मेरा है। और वो शियान जैसे उसको देख ही रहा था। वो एक छोटा सा हैंकी था और शायद वो किसी बच्चे का ही था। वो देख रहा था उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कुछ लगा था और शायद वो कभी धुला ही नहीं था। उसके ऊपर लगा वो दाग जो बहुत ज़्यादा ही पुराना था और उसने एकदम से जैसे उसे फील किया था। ये क्या है और ये गंदा क्यों है? गंदा नहीं बोलो इसे, वापस करो मुझे। और तुम्हें किसने हाँक दिया ऐसे मेरी चीज़ों को? तुम लो, इधर दो। उसने एकदम से उसके हाथ से ले लिया था और जल्दी से उसे फिर से किस कार के अपनी पॉकेट में रख लिया था। क्या है? एक गद्दा सा रुमाल ही तो है, कपड़े का टुकड़ा ही तो है। अपनी बकवास बात करो। गद्दा सा रुमाल नहीं है वो, एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है वो, मेरी याद है और किसी की निशानी। और खबरदार जो तुमने आइंदा से इसे टच किया हो, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, तुम याद रखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं अपनी कर्ज को कभी वापस नहीं लूँगा और ना ही मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। मैं पिंकी को लेके यहाँ से चला जाऊँगा, बता रहा हूँ मैं। अपने आप को कंट्रोल में रखो और मेरी चीज़ों को टच करने की कोशिश मत करना तुम। और अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूँगा। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? एक कपड़ा ही तो है और किसका है ये? जिसका भी हो, तुम्हें क्या? हाँ तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो। तुम्हारा क्या? क्या मेरा? हाँ क्या सुनना चाहते हो तुम? हाँ मेरा है, मसला है तुम्हें, प्रॉब्लम है। अपना काम करो और चुपचाप ड्राइव करो। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे चेकअप करवाना है, जल्दी करो। उसने उसे ऑर्डर दिया था और विशाल जैसे चुप ही हो गया। वो क्यों इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा था उसे बिल्कुल नहीं समझ आया और फिर वो कुछ भी नहीं बोला। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और अब उसका चेकअप ही होना था और वो कितना ज़्यादा नर्वस सा फील कर रहा था और वो शियान के लिए जैसे फिर से एक शौक ही था। वो भी कितना ज़्यादा लड़ रहा था, लेकिन वो जैसे डॉक्टर के सामने एकदम से छुई मुई सा ही बन गया था। डॉक्टर प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। वो कितना ज़्यादा हेजिटेट कर रहा तो डॉक्टर जो उसे देखने ही लगा। क्या हो गया है? डॉक्टर हूँ मैं और चेकअप तो करना है ना मुझे। मुझे अच्छा नहीं ना लगता मुझे कोई टच करे, और आप प्लीज़ ग्लव्स पहन लीजिएगा। हाथ धो किया वैसे। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लेट गया था और फिर डॉक्टर जिसे चेकअप भी कर रहा था, उसके साथ उसके एक दो असिस्टेंट्स थे और उन्होंने ज़्यादा कुछ ही तो नहीं किया था, बस उसकी शर्ट ही तो रिमूव करवाई थी और उसे एक गाउन ही पहनाया था और वो उसके अंदर से तो उसे चेक कर रहे थे। वो उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और
शायद उन्हें और ज़्यादा टेस्ट करने ही थे। वो बात स्क्रीन पे सब देख ही रहे थे और उसका कितना ही बुरा हाल था। वो पूरा का पूरा रेड हो चुका था और वो डॉक्टर को कैसे देखे जा रहा था। और डॉक्टर के साथ वो खड़े दो लोग वो उसे देख रहे थे और उसके रिएक्शन को। प्लीज़ मुशियान, मेरे पास आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने मुशियान को आवाज़ दी थी और वो उसके पास ही आ गया था। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया था और वो कितना ज़्यादा ही ठंडा हो रहा था। मेरे पास रुक जाओ प्लीज़। वो एकदम से रेड सा ही हो रहा था और मुशियान को कुछ भी समझ नहीं आया। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? बस हो गया। डॉक्टर जो अब चले गया था और अब बागजी को जल्दी से चेंज ही करना था। वो उसे अपने साथ ही ले गया था और फिर उसने अपनी शर्ट पहन ही ली थी। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? क्या? हाँ, मैं ऐसे ही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे टच करे। और तुमने देखा वो डॉक्टर और उसके साथ वो लड़के कैसे मुझे घूरे जा रहे थे। क्या मैं कोई अजूबा हूँ? हाँ, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम एक मर्द हो, एक लड़के हो, तुम ऐसे लड़कियों की तरह शर्मा क्यों रहे हो? मैं ऐसे ही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो तुम्हें मेरा अपने साथ हो रहा अच्छा लगता है? क्या मतलब? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो तुमने मुझे अपने पास क्यों बुलाया? मेरा हाथ क्यों पकड़ा और मुझे क्यों बोला कि मैं तुम्हारे पास रुकूं? तुम इतने ज़्यादा नर्वस थे, तुम पूरे के पूरे जैसे बर्फ बांध रहे थे। और अब तुम्हारी जुबान वो जैसे फिर से चार्ट हो गई। हाँ, ऐसे ही है। और तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कोई तुम्हारी वाइफ को ऐसे देखे, उसे बिना शर्ट के देखे? माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हारा सहन नहीं हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारी वाइफ तो हूँ, दुनिया की नज़र में और कानून की नज़र में भी। बोलो, तो तुम्हारी थोड़ी सी भी खैरत नहीं चाहे कि अगर लोग मुझे ऐसे देखेंगे या टच करेंगे तो? वो ऐसे मुंह बना के बोल रहा था और वो शियान जो पास उसे देखे ही जा रहा था। लेकिन तुमने अपनी ये साइड मुझे तो कभी नहीं दिखाई। जब मैं तुम्हारे साथ था और जब हम पहली रात एक दूसरे के साथ थे, मैंने तुम्हारे चेहरे पे ज़रा सी भी शर्म नहीं देखी। मैंने एक बार नहीं देखा जब तुम रेड हुए, और ना ही मैंने देखा कि तुम्हें थोड़ी सी भी हिचकिचाहट हुई हो। हाँ, तुम डरे थे। जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया, मैंने देखा था तुम्हारी आंखों में खौफ था। तुम बीमार थे, तुम रो रहे थे, लेकिन तुम शर्माए तो बिल्कुल नहीं। आखिर क्यों? तब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं था। अब अब जबकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मेरे साथ खुद को सेफ फील करते हो, लेकिन तब तो नहीं था। तब क्यों नहीं शर्माए तुम? अब तुम्हें क्यों मेरा साथ चाहिए दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए? बोलो ना, क्या हो तुम? तुम तो बोल्ड हो ना, तुम तो ब्रेव हो ना, तुम तो लूसीफर हो ना, तुम तो डेवल हो ना। तुम्हें तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या हुआ? होशियार जो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, लूसीफर एकदम चुप ही था। तब मैं तुमसे नफरत करता था। तुमने मेरी कीमत दी थी और मुझे वो चुकानी थी। और वैसे भी तुमने बोला था ना, शिकार को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए शिकारी उसे कहाँ लेके जाता है और उसके साथ क्या करता है। तो बस वैसे ही था। लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारी बात और है। मैं तुमसे नहीं शर्माता। और क्यों शर्माऊँ मैं? शर्माते तो वहाँ पे है ना जहाँ पे या तो हमारा किसी से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक हो, और या बिल्कुल ही कोई ताल्लुक ना हो। तो डॉक्टर से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर मुझसे क्यों नहीं शर्माते? क्योंकि तुमसे। वो एकदम से बोलते बोलते चुप हुआ था। डॉक्टर जो आ ही क्या था। तो रिपोर्ट्स ले आया हूँ मैं। ये सब जल्दी जल्दी में हुआ था। वो दोनों अब डॉक्टर के पास ही थे। एक्चुअली आपका कैंसर वो इतना ज़्यादा अभी स्वेयर स्टेज पे नहीं पहुंचा कि उसे हम बिल्कुल ट्रीट ना कर सके। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। क्या? क्या डॉक्टर? वो उसकी तरफ देख रहा था और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को ही देखे जा रहा था। आप आपको ये सब हुआ कैसे? ये इतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है। और आपको ये कब से कब से पेन स्टार्ट हुआ था? पेन तो मुझे बस ये 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता ये कब से है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद आपने कोई सर्जरी करवाई होगी और वो सही नहीं हुई होगी। क्योंकि जो भी आपके अंदर
कैंसर है वो वैसे नहीं हुआ। ज़रूर आपकी बॉडी पे कोई इंटरनल इंजरीज हुई है जो कि अब कैंसर में बदल गई है। वाट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो कोई भी सर्जरी नहीं करवाई। वो एकदम से जैसे बोला था और उसका रंग एकदम ही पतला था और उशान जो देख ही रहा था। हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सर्जरी हुई थी और वो सही नहीं हुई और वही अब आपका कैंसर डिवेल्प हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों सर्जरी करवाऊंगा और मुझे क्या ज़रूरत है। हार्ट से पहले मैं बिल्कुल ठीक था और मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ, सच कह रहा हूँ मैं। और आप देख सकते हैं ना डॉक्टर, आपने मुझे चेकअप किया रहा। अगर मैंने सर्जरी करवाई होती तो ज़रूर कोई ना कोई तो मतलब मार्क्स होते ना, कोई स्ट्रेच मार्क्स वगैरह होते या फिर कोई भी स्टिचेस के, लेकिन नहीं है ना। तो फिर मैं सर्जरी कैसे करवा सकता हूँ। हाँ, वो बोला था। फिर डॉक्टर ने हाँ में सर हिलाया। ओके, ज़रूर ऐसे ही हुआ होगा, बट आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आपको पास मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, वो भी रेगुलरली। और आपको पास वीक में 1 या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल पे आना होगा। हम आपका चेकअप करेंगे और साथ में देखेंगे कि आपकी कितनी ज़्यादा रिकवरी हो रही है। हो इट्स फाइन, थैंक यू सो मच। वो स्माइल करके बोला था और मुशाद जो इतनी देर में चुप ही रहा था। डॉक्टर चला गया था और उसे मेडिसिन भी दे गया था। आई थिंक चलना चाहिए, पिंकी और जियान को स्कूल से लेने का टाइम हो गया होगा ना। वो फिक्रमंदी से बोला था जैसे वो सच में तो उन बच्चों की माँ हो। हाँ चलो। वो जियान ने मजीद कुछ आर्ग्यू नहीं किया और उसके बाद वो सारा दिन उसके साथ सही था। वो आज ऑफिस नहीं किया था और फिर वो बच्चों को लेके घर ही चले गए थे। पिंकी का एडमिशन हो गया था और वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो अपनी ग्रैनी को अपनी बुक्स दिखा रही थी और साथ में अपना यूनिफॉर्म भी। ये कितना अच्छा लग रहा है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरा फेवरेट है। वो अपना यूनिफॉर्म दिखा रही थी और उसकी ग्रैनी जो कि स्माइल दिखा रही थी। वांग जी जो चुपचाप साइड पे बैठा उनको देख ही रहा था और वो शार जो कि अपने लिए कॉफ़ी बना के लाया था। और तभी पापा भी आ गए थे और उनके साथ डॉक्टर भी, और साथ में डॉक्टर के 2 असिस्टेंट भी। पापा ये सब, अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, बस थोड़ा मेडिकल चेकअप के लिए। हो सही है, चलो बच्चों आ जाओ तुम। बच्चे? कौन से बच्चे? पिंकी जो एकदम से उन डॉक्टर्स को देख के डर ही गई थी और वो साइड पे ही हो गई थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडपा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वो जाके अपनी ग्रैनी से लिपट गई थी और जियान जो क्या चुपचाप भागजी के पास ही बैठा था। जैन चलो बेटा बच्चों को लेकर आओ ना। मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाने वाला, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। जियान जो एकदम से उससे लिपट ही गया था और लूसीफर ने उसकी तरफ प्यार से देखा। तुम ब्रेव बॉय हो ना, और तुम ऐसे क्यों करते हो। देखो तुम्हारी बहन, हाँ तो वो भी कौन सा चाह रही है, वो भी तो कैसे वो ग्रैनी के साथ लिपटी हुई है। हाँ आप क्या मुझे बचाओगे नहीं, क्या आप मेरी मॉम नहीं हो। वो उसके साथ उसे हकार के पास जा ही रहा था। वांग जी के होठों पे एकदम से जैसे स्माइल ही आई थी। हाँ तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारा पापा भी जो तुम समझ लो। तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और मैं चाहता हूँ तुम ब्रेव बनो। और कुछ भी नहीं होगा ना बेटा, बस थोड़ा सा टेस्ट ही है ना। और देखो कभी कभार हमें बहुत बड़े दर्द से बचने के लिए छोटे छोटे दर्द लेने पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता तुम बीमार हो या तुम्हें कुछ हो। हाँ, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। इसलिए बेटा बस कुछ नहीं होगा, बस छोटा सा इंजेक्शन लेकर आओ। तुम तो मेरे ब्रेव बॉय हो ना, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ रहूँ। हाँ चाहता हूँ, लेकिन तो बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपनी मामा के लिए ब्रेव बनो। और पिंकी तुम भी। मैं नहीं आ रही। वो फिर से ग्रैनी से लिपटी थी और वो शान ने आके बाहर के उसे उठा ही लिया। ये मेरी बहादुर बच्ची है और ये ज़रूरी टेस्ट करवाएगी। हाँ, और देखो ग्रैंडपा ने डॉक्टर्स को बुलाया तो वो क्या सोचेंगे। हाँ, हम 20 के बच्चे कितने ज़्यादा ही डरपोक है, जब देखो बस रोते रहते हैं। क्या तुम पापा की ब्रेव गर्ल नहीं हो। हाँ हूँ, लेकिन तो बस ठीक है, अब लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। वो दोनों उन बच्चों को ले के आए थे और फिर पहले उनका टेम्परेचर चेक हुआ था, वो ठीक था। उसके बाद नोज़, उसके बाद उनका माउथ और फिर अब सबसे डेंजरस चीज़ जो निकल ही चुकी थी। हाँ अब उनका ब्लड टेस्ट ही होगा और
वो बेचारे जो डर के मारे कांप ही रहे थे। मेरा हाथ पकड़ लो प्लीज। उसने जियान का हाथ पकड़ा था और जियान ने उसका। वो दोनों पास वांगजी और हुशियार की गोद में ही तो थे, और फिर वो दोनों असिस्टेंट जो एक साथ ही तो उनका ब्लड निकाल रहे थे। उन दोनों ने कितने जोर से एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और दोनों ही पास चीखे जा रहे थे। अरे बस बस हो गया। हाँ, डर क्यों रहे हो तुम? हुशियार ने एकदम से हाथ पकड़ा था और वो कांपता हुआ हाथ वो उसका नहीं था। वो जियान का तो बिल्कुल नहीं था, वो तो वांगजी का था जो सच में डर के मारे कांपे जा रहा था। रिलैक्स, अगर तुम ऐसे करोगे तो वो क्या करेगा? उसने उसके हाथ पे हाथ रखा था और वांगजी जो एकदम से बस रुक सा ही गया था। पास इतना सा काम था और तुम लोग कैसे डरे जा रहे थे? वो श्यान ने उनको बेचा था और फिर वो साइड पे ही हो गए। सर्वेंट जो उनके लिए जूस ही ले आया था और हाँ, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। और अब वांगजी और फुशियान की बारी थी। सेम प्रोसेस से तो वो भी गुजरे थे और डॉक्टर फिर चला ही गया था। बस रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी और वैसे सब नॉर्मल ही है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके बच्चे और आपके बच्चों के बच्चे भी। वो जाते हुए स्माइल करके बोला था और पापा ने बस स्माइल करके डॉक्टर को भेज ही दिया था। तो कैसा रहा फिर सबका दिन? वो बातों में लग गए थे और फिर बच्चे जो उन्हें अपने स्कूल के बारे में बता ही रहे थे। और ऐसे ही तो पूरा दिन गुजर गया था। रात के 8 बज चुके थे और लूसीफर जो दोनों बच्चों को उनके रूम में छोड़ ही आया था, वो उनको अपने पास बिठा के दूध पिला के और फिर उन्हें उनके बेड पे लिटा के ही आया था। उनकी नैनी जो उनके पास ही थी और फिर वो अपने रूम में आ ही गया था। वो श्यान जो थोड़ी देर के लिए पापा के पास ही रुकेगा और उसे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल डिस्कस करनी थी। वो आज ऑफिस जो नहीं गया था और उसे फिर आते आते रात के 10 ही बज गए थे। वो एकदम से अपने रूम में एंटर होता होता जैसे रुक से ही गया था और उसने बस उसकी आवाज़ सुनी थी। शायद वो कॉल पे किसी से बात कर रहा था और वो किसी कोई और नहीं, शायद उसकी माँ ही थी। क्या सच में वो वापस आ गई? वो ठीक तो है ना? हाँ प्लीज़ उनसे बोलो ना, वो जैसा 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 चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज़ एनी के साथ कुछ गलत नहीं करे ना। मैं वही सब करूँगा, वो जैसा जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। क्या करोगे तुम? वो एकदम से अंदर आया था। वांगजी ने जल्दी से कॉल बंद कर दी। क्या तुम्हें पता है कितने ज़्यादा बैड मैनर्स होते हैं ऐसे छुप छुप के किसी की बातें सुनना? किसी की नहीं, अपनी वाइफ की। और मैंने कोई भी बातें नहीं सुनी। मैं बस अपने रूम में आ रहा था और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम जो कह रहे थे वो सुन लिया मैंने। किसकी बात कर रहे हो तुम? बताओ। वो मामा से बात कर रहा था मैं। हाँ, और कौन वापस आ गया? वो एनी, वो वापस आ गई। ओह सच में? क्या? कैसे वापस आई वो पापा पापा को कहीं से पैसे मिले तो वो बस ले आए यानी को वापस। हाँ सच में? क्या? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे कमीने बाप से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सेम टू सेम जैन की माँ जैसा कमीना है। लेकिन अच्छा हुआ, कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं पता उनके पास पैसे कहाँ से आए। कहाँ से आए क्या मतलब? मैं हूँ ना, मैंने दिए। मैंने उनसे बोला कि कम से कम पैसों के लिए अपनी इतनी छोटी बेटी का सौदा तो नहीं करें। और मैंने उनको बोला कि जब तक वो चाहेंगे मैं उनको ऐसे ही सपोर्ट करूँगा, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने किसी बच्चे के साथ बुरा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता जैसा जैन और उसकी बहनों के साथ हुआ किसी और के साथ हो। और वैसे भी तुम तो अपनी लाइफ बर्बाद कर चुके हो। मैं नहीं चाहता उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो। वो बोला था और वांगजी जो चुपचाप उससे देख ही रहा था। तुमने दिए? हाँ मैंने। लूसीफर उसे चुपचाप देख रहा था और एक पल को उसकी आंखों में जैसे कितनी ज़्यादा रोशनी थी और अगले पल वो फिर से नॉर्मल हो चुका था। थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें थैंक क्यों बोल रहा हूँ? तुम तो ये सब कंपनसेशन में कर रही हो ना, है ना, अपने बच्चे के लिए। हाँ लेकिन फिर भी थैंक यू। उसने उसकी बात कंप्लीट नहीं होने दी थी और जल्दी में कितनी सारी गोलियां वो एक साथ ही अपने मुंह में डाल चुका था। हटो, मुझे पानी पीना है, वो तुम्हारी साइड पे है।
वो एकदम से कैसे डेस्परेट होके बोला था। वो शियान ने उसे जल्दी से पानी दिया। उसका मुंह पूरा का पूरा जो उन कड़वी गोलियों से भरा ही हुआ था और उसने एकदम से वो पानी जो अपने अंदर डाल ही लिया था। उसकी आंखें एकदम से जैसे पानी से बाहर गई थी और उसे कितने जोर से खांसी हुई थी। हे क्या हुआ तुम्हें, हाँ? वो कैसे परेशान होकर उठ बैठा था। लूसीफर का खास खास के बुरा ही हाल हो रहा था। उसने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था और इसी कोशिश में उसकी आंखें जो के पास आंसू ही बहा रही थी। पागल हो क्यों क्या तुम? एक साथ ऐसे कौन करता है? मुझे नहीं पता। वो जल्दी जल्दी बोला था और फिर दोबारा से उसने खांसना शुरू कर ही दिया था। शायद उसकी मेडिसिन जो अभी तक उसके अंदर नहीं की थी वो अभी तक उसके मुंह में ही थी और वो शियान ने जल्दी से उसे हाथ कर लिया। इट्स ऑल राइट, हाँ, रिलैक्स करो तुम, ऐसे तुम खुद को और ज़्यादा तकलीफ दोगे। वो उसकी बैग पे उसे टैप कर रहा था और वो किसी बच्चे की तरह ही तो उसे ऐसे कर रहा था और वो बिल्कुल पीछे नहीं हटा। वो बस ऐसे ही उसके साथ लिपटा हुआ था और वो शियान जो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करवा ही रहा था। आशु ओके? वो कितनी फिक्रमंदी से बोला था और वांगजी जो एकदम से पीछे हुआ। ही यस, थैंक यू। उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे और वो जैसे लेट सही किया था और वो शियान जो अपनी साइड पे आप लेट गया था। एक साथ ऐसे मेडिसिन बात लिया करो, जानते हो कुछ भी हो सकता है। वो तुम्हारे, हाँ मुझे पता है वो मेरे सांस को रोक सकती है या फिर वो कहीं और भी जा सकती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कड़वी मेडिसिन पसंद नहीं है। मजबूरी है इसलिए मुझे लेनी पड़ती है। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। वो शियान ने बस लेटे लेटे बोला था और वो उसकी तरफ करवट करके अब दूसरी साइड पे अपना मुंह खार ही चुका था। वांगजी बस चुपचाप लेटा ही हुआ था और उसने दोबारा उसे नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आ रही थी और बस 5 ही मिनट गुजरे थे वो भी तो उसे ऐसे पीछे से हाथ काट चुका था। उसकी गर्म गर्म सांसें जो बस वो शियान को अपनी बैक पे फील हो रही थी और वो एकदम से सीधा हुआ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं क्या करूं? तुमने मेडिसिन लिया ना तो मैं नींद आ जाएगी। मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, तुम मुझे बताओ। बात सही है फिर, मुझे मेरे हस्बैंड की ज़रूरत है और मैं तुम्हें तो कुछ नहीं बोल रहा ना। व्हाट? तुम्हारा हस्बैंड कौन है? ऑफ कोर्स तुम हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें हक किया। और तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। जब एक वाइफ बीमार हो, जब वो बहुत ज़्यादा दर्द में हो तो उसे किसी की ज़रूरत होती है। किसी की नहीं, अपने हस्बैंड की ज़रूरत होती है। वो शियान ने उसे याद करवाया था। हाँ तो वो किसी हस्बैंड ही होता है, लेकिन अगर वो हस्बैंड ना हो तो फिर उस किसी की जगह पे किसी को भी फिट कर सकते हैं। मुझे भी लगता है कि मुझे भी अपने पुराने डार्लिंग के पास वापस चले जाना चाहिए। क्या बकवास की तुमने? उसके अंदर का पोजेसिव हस्बैंड जैसे एकदम से चाल ही उठा था। क्या बोला मैंने? तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? तुम मुझे अपनी वाइफ समझते हो लेकिन मानते नहीं। मुझे अपना हस्बैंड होने का हक नहीं देते और ना ही तुम, और ना ही क्या, ना ही तुमने मुझे एक्सेप्ट किया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम जैन की जगह कभी नहीं ले सकते। तुम मेरे बिस्तर पे हो, तुम मेरे घर में हो, तुम पेपर्स में मेरी वाइफ हो, तुम मेरे रूम में हो, तुम मेरे बच्चों की माँ मान सकते हो लेकिन कभी मेरे जहन नहीं मान सकते हो, ना ही मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा। तो मैं क्या करूँ? जो मुझसे प्यार करता था तुमने उसे मेरी ज़िंदगी से दूर काट दिया। क्या मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है? बोलो, क्या मेरी कोई नीड्स नहीं है? तुम्हारी तुम्हारी नीड्स कहाँ से आएंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? वो उसकी आंखों में देख के बोला था और विशान जो एकदम के लिए चुप ही हुआ। आई मीन आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी नीड्स वो कैसे ही हो सकती हैं? तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है क्या? कोई ऐसा एक हार्मोन है जो तुम्हें किसी भी नीड को फील करवाए? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तुम यही बोलने की कोशिश कर रहे हो कि मैं एक बंजर ज़मीन जैसा हूँ जिसके ऊपर कोई भी पौधा नहीं लग सकता। हाँ ये सच है, लेकिन क्या ज़मीन को पानी की ज़रूरत नहीं होती? क्या उसे प्यार नहीं चाहिए होता? क्या बंजर ज़मीन को ज़रूरत नहीं होती कि उसे कोई फर्टिलाइज करने की कोशिश करे? क्या वो नहीं चाहती कि कोई हो जो उसे पानी देता रहे?
क्या पता कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई एक छोटा सा पौधा या कोई एक छोटी सी उम्मीद की किरण उसके अंदर से भी फूट जाए। वो बोला था और विशाल जैसे चुप ही हो गया। तुम्हारे अंदर वार्म नहीं है। तुम कभी एक औरत जैसे फील नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर, हाँ, मैं औरत जैसा फील नहीं कर सकता। मैं मर्द जैसा भी फील नहीं कर सकता। ना मेरे पास पम्स है, ना मेरे पास एग्स है, कुछ भी नहीं है मुझ में। लेकिन तुम जानते हो, फील करने के लिए ना दिल होना चाहिए, जो धड़कता है और जिसके अंदर एहसास होता है, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं। फीलिंग्स और प्यार वो किसी हार्मोन्स के मोहताज नहीं होते कि अगर वो हार्मोन हमारे पास होगा तो हम तभी किसी से प्यार करेंगे, तभी हम किसी को चाहेंगे, तभी हम किसी के लिए जिएंगे और तभी हम किसी के लिए मरेंगे। मेरे अंदर हार्मोन्स नहीं होंगे तो क्या होगा? मेरे पास दिल तो है, और मेरा दिल, वो जैसे फिर से चुप हो गया था। उसने अपने आंसू एकदम से रोके थे। क्या हुआ तुम्हें? आई एम सॉरी, देखो मेरा वो मतलब नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और तुम फिक्र नहीं करना, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा मेरी लाइफ में। हाँ, मुझ में कौन से हार्मोन्स है जो मुझे आग लगेगी? वो उसकी तरफ करवट करके अब लेट गया था। वो शान को फील हो रहा था उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया और शायद उसे ज़्यादा ही हर्ट कर दिया है। ओ वेट लूसीफर, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, लेकिन तुम बोल चुके हो। उसका अभी भी वैसे मूड ऑफ था और होशियार ने एकदम से उसे सीधा किया। मुझे रोते धोते और नखरे करते लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जानती हो। मुझे नहीं पता, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, तुम क्यों ही जानोगे? तुम कोई मेरे सहन थोड़ी हो। जानते हो, वो कभी भी नहीं रोता था। वो मुझसे कितना छोटा था और फिर भी वो कितना ज़्यादा ब्रेव था। वो हर बार मेरे करीब आने को एंजॉय करता था। उसकी आंखों में बस मेरे लिए प्यार होता था और वो बस मेरी आंखों में देखता था। वो शान जैसे खो से ही गया था और उसे फिर से जहन याद आने लगा। तुम जानते हो, वो बस पहली 2 बार रोया था और उसके बाद कभी नहीं। मैंने कभी अपने करीब आने पर उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, कभी डांट नहीं देखा। हाँ, वो शर्माता था, वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाता था। वो कभी भी मेरी तरफ, मेरे चेहरे की तरफ पूरी तरीके से आंखें खोल के नहीं देखता था। वो कभी मुझसे आंखें उठा के बात नहीं करता था, ना ही वो तुम्हारी तरह इतना ज़्यादा बोल्ड था। वो बस मेरे साथ खुश था। जब भी मैं उससे इंटीमेट होता था तो उसकी आंखों में बस खुशी होती थी। वो तब मेरी आंखों में देखता था, उसके अलावा कभी भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते थे और उस प्यार को महसूस करते थे। वो प्यार जिसका इजहार हम कभी कर नहीं पाए। तो मैं क्या करूं? तो तुम भी तो वाइफ हो, तुम उस जैसे अच्छे क्यों नहीं बन जाते? क्या तुम उसके जैसे मेरे साथ हो, जैसे तुम उसके साथ थे? हाँ बिल्कुल हूँ। तुम मुझसे प्यार करते थे, मुझसे नहीं करते। वो बोला था और रुशियान आप चुप ही हो गया। हाँ ये सच है, लेकिन मैं तब, तुम तब क्या? मैं तब उसके साथ भी ऐसे ही था जैसे तुम्हारे साथ हूँ। माना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। सबकी नज़र में मैंने तुम्हें इज्जत दिया जो उससे नहीं दी थी। मैं तुम दोनों को ही खरीद के लाया हूँ। मैंने तुम दोनों से ही ज़बरदस्ती शादी की थी। तुम दोनों के माँ बाप ने तुम्हें बेच डाला था। क्या तुम दोनों सेम नहीं हो? हाँ ये और बात है, मैं उससे प्यार करता था। मैंने उसके लिए इंतज़ार किया, मैं 1 महीना उसके करीब नहीं किया। और मैं तुम्हें बस पहली बार में इतनी ज़्यादा दर्द दे चुका हूँ। बस यही फ़र्क है। हाँ तो इसीलिए वो तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं करता। तो फिर क्यों चाहते हो तुम कि तुम्हें एक बीवी का हक मिले? क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। चाहे तुम प्यार करो ना करो, मुझे मेरा हक तो देना चाहिए ना तुम्हें। जब तुम दुनिया की नज़र में, अपने माँ बाप की नज़र में मुझसे शादी करके मुझे लाए हो, जब सबकी नज़र में मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ, तो क्या मुझे तुम्हारी वाइफ नहीं होना चाहिए? बोलो ना, क्या तुमने मुझे जैन की तरह का प्यार किया? हाँ,
जो मैं तुम्हें उसकी तरह की अच्छी वाइफ मान के दिखाऊं? प्यार मैं तुम्हें नहीं कर सकता, फिजिकल लव तो दे सकते हो। वो एकदम से कैसे मुंह फाड़ के बोला था और वो शान जो उसे देख ही रहा था। हो, ऐसा क्या? तुम कुछ ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो? उसने बोला था और वो चुपचाप फिर पीछे लेट ही गया। हाँ तो तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, उसने इतना ही बोला था और वो शियान जो 5 मिनट बाद सोचता ही रहा था, क्या उसका जहन भी इतना ज़्यादा बदतमीज और मुंह फट हो सकता था? सही या फिर सही बोला तुमने। चाहे मैं तुमसे प्यार करूँ ना करूँ, तुम मुझसे प्यार करो ना करो, लेकिन हमारे बीच में एक रिश्ता तो है। और हाँ, हम दोनों की कुछ फिजिकल नीड्स हैं। मैंने जहन के बाद वो कभी किसी के साथ पूरी नहीं की सिवाय तुम्हारे, तो नेवर माइंड, फिर से तुम क्यों नहीं, वो बोला था और जैसे उसके लिए सब कुछ नॉर्मल ही था। वो जल्दी से अपनी शर्ट और फिर अपनी पैंट भी उतारने वाला था और वांगजी जो उसे देख ही रहा था। आर यू सीरियस? हाँ, और क्या? वो एकदम से उसके ऊपर आया था और उसने उसे हाँ की काट लिया था। तुम्हें प्यार चाहिए ना? ओह, आई एम सॉरी। तुमने बोला फिजिकल लव, तो वो तुम्हें मिलेगा। वो कितनी जल्दी जल्दी सब खा रहा था और लूसीफर ने एक बार भी रेजिस्ट नहीं किया। वो शियान ने उसे अनट्रस्ट किया था। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। वो जैसे किसी रिपोर्ट की तरह उसके आगे लेटा ही हुआ था और उसने कुछ भी तो नहीं बोला था। हाँ, वो फिर से चीखा था जब उसने अपने आप को उसके अंदर एंटर किया था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इतने ज़्यादा हार्ड क्यों हो मेरे साथ? उसने इतना ही बोला था और विशान जो पास मुंह भी खा रहा था। मैं तो ऐसा ही हूँ ना, मैं तो जैन के साथ भी ऐसा था। हाँ, लेकिन जो प्यार और जो किसेस मैंने उससे दी थी वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, वो मेरे पास में नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो कर सकता हूँ ना। वो फिर से स्टार्ट हो चुका था। लूसीफर के आंसू जो के बहते ही जा रहे थे। तुम रो क्यों रहे हो? ये कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी है। बकवास बात करो अपनी तुम। वो और ज़्यादा रोया था। वो शियान जो पास उसका रोना देख ही रहा था। हाँ, रो लो, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ने वाला। वो उसके साथ कितना रतलेस और कितना ज़्यादा हार्श था। और लूसीफर जो पास अपना रोना ही कंट्रोल कर रहा था। उसने जितनी ज़्यादा ही कोशिश की थी वो उतना ही उसके पास से बाहर था। और फिर उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था और उसने अपने नाखून जैसे उसकी बैग में गाड़ ही दिए थे। यू वाइल्ड एनिमल! वो शियान को जैसे और ही गुस्सा आया था और उसने अपनी स्पीड को और ही तेज किया था। तुम एनिमल हो, तुम एक बीस्ट हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। दफा हो जो, मुझे नहीं चाहिए हो तुम। मैंने तुमसे प्यार मांगा था, हाँ फिजिकल लव, लेकिन ये टॉर्चर तो नहीं। वो ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रहा था और साथ में वो हिचकियाँ भी तो ले ही रहा था। बस चुप हो जाओ तुम। शियान को उसके ऊपर गुस्सा आया था और उसने अपने हाथों से जैसे अपना फेस छुपा ही लिया था। वो पास रो रहा था और उसके रोने की आवाज़ जैसे पूरे कमरे में गूंज रही थी। चुप हो जाओ ना, बच्चे जाग जाएंगे, वो क्या सोचेंगे? हाँ, बच्चों को पता चल जाएगा क्या है क्यों उनके माँ बाप एक दूसरे से अलग है और क्यों वो एक दूसरे से नफरत करते थे। वो बोला था और विशान जैसे रुक से गया। आई हेट यू, उसने इतना ही बोला था और विशान फिर से ही रुक गया। अच्छा, आई एम सॉरी। देखो, बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ, बच्चों के नाम से जैसे वो एकदम से इमोशनल हो गया था और उसने कितने प्यार से अपने होंठ जैसे वांगजी के होठों पे राखी दिए। अब वो उसे आराम से किस कर रहा था और वांगजी जो शौक के मारे अब रोना भूल ही चुका था। वो शियान एकदम से कितना ज़्यादा जेंटल हो गया था, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो उसे किस कर रहा था और साथ में उसे उसका फिजिकल लव भी तो मिल ही रहा था।